हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में हार्ट के बारे में पढ़ा था, वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ा था और कैसे पंपिंग ऑर्गन है एंड लंग्स कैसे प्योरीफाई करता है हमारे ब्लड को। तो इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं बायो के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो बायो है हमारा, ये दो वर्ड्स से मिलके बना है। बायो हमारा दो वर्ड्स से मिलके बना है। जैसे कि पहले हमारा वर्ड है बायोस और दूसरा हमारा वर्ड है लोगोस। ठीक है, बायोस एंड लोगोस। तो यहाँ पे सिंपली बायोस का मतलब क्या हुआ? बायोस का मतलब हुआ ऑल ऑल लिविंग्स। ठीक है, लाइफ भी बोल सकते हैं, ऑल लिविंग्स। लोगोस का मतलब तो हमें पता है, जैसे कि लोगोस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है, और ये बायोलॉजी वर्ड दिया किसने? ठीक है, बायोलॉजी वर्ड दिया किसने? गिवन बाय लैमार्क। किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। एंड स्टेरियोएनस ने दिया था। ठीक है, लेमार्क एंड स्टेरियोएनस ने दिया था। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब है ऑल लिविंग्स, स्टडी, और लोगोस का मतलब है टू स्टडी। तो बायो की अगर हम लोग डेफिनेशन बोलें, बायोलॉजी की डेफिनेशन की बात करें कि अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी को आप कैसे बताएंगे, क्या डेफिनेशन होगी हमारी बायोलॉजी की? तो बोल सकते हैं क्या कि टू स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी। टू स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है। तो टू स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स कॉल्ड बायोलॉजी, इसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी दिया किसने नाम? लेमार्क ने दिया एंड स्टेरियोएनस ने दिया था। ठीक है, तो हम लोग इसके अंदर आज क्या पढ़ेंगे? हाँ, इसके अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, बायोलॉजी के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, बायोलॉजी के अंडर हम लोग क्या क्या चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारा बेसिक बायो। ठीक है, क्या होता है हमारा? एक होता है हमारा बेसिक बायो, दूसरा क्या होता है? अप्लाइड बायो। ठीक है, बायो में दो चीजें आती हैं बायोलॉजी के अंडर। पहला आता है हमारा बेसिक बायो और दूसरा आता है हमारा अप्लाइड बायो। तो बेसिक बायो के अंडर क्या क्या आता है? बेसिक बायो में हमारा पहले आता है जूलॉजी। क्या आता है? जूलॉजी। दूसरा हमारा क्या आता है? बॉटनी। ठीक है, दूसरा क्या आता है? बॉटनी। तीसरा हमारा क्या आता है? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, पहला हमारा जूलॉजी आता है, हम जूलॉजी पढ़ते हैं। दूसरा बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, अप्लाइड में क्या आता है? अप्लाइड में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो अप्लाइड बायो है उसमें हमारा सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे कैसे नए चीजें आती रहती हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, कैसे फॉर्मेशन होता है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं मेडिकल। ठीक है, मेडिकल साइंस। ठीक है, नई नई दवाइयां जैसे बनती हैं, दवाइयों का सब इसी में पढ़ते हैं। किसमें? अप्लाइड बायो में। ठीक, तीसरा क्या होता है हमारा? बायो बायोटेक। तीसरा क्या होता है? बायोटेक। बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो इसी के अंडर आती है। किसके अंडर? अप्लाइड बायो के अंडर में। ठीक है,
हमें हमें कौन सा पोर्शन पढ़ना है, एग्जाम दोनों से आता है, एग्जाम में क्वेश्चंस दोनों से आते हैं, बट 60 to 70% हमारे बेसिक बायो से आता है। ठीक है, बेसिक बायो में ही हमारा अंडर क्या आता है, बेसिक बायो के अंडर ही हमारा आता है फिजियोलॉजी। ठीक है, क्या आता है, बेसिक बायो के अंडर ही आता है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के अंदर हम ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, उसमें कौन कौन सी क्या क्या वर्किंग होती है, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें फिजियोलॉजी में क्या आता है, ऑर्गन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इसमें क्या आता है, इसमें वो कोई भी एक ऑर्गन का नाम देके आपसे उसकी वर्किंग पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका प्रोसेस पूछ सकते हैं क्या होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम पहले किसकी बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं जूलॉजी की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, जूलॉजी की। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा बॉटनी है। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, तीसरी हमारी माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, पहला क्या है हमारा जूलॉजी, दूसरा क्या है बॉटनी, तीसरा क्या है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो जो जूलॉजी है, जूलॉजी का आविष्कार किसने किया था, है ना, जूलॉजी के बारे में किसने बताया था। तो जूलॉजी के मतलब फादर किसको कहा जाता है, तो जूलॉजी के जो फादर है, जूलॉजी के फादर कहा जाता है अरिस्टोटल को। ठीक है, किसको कहते हैं, अरिस्टोटल को। क्या कहते हैं इनको, अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, अरिस्टोटल को कहते हैं। अच्छा, क्यों कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या किया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, बुक का नाम था हिस्टोरिका एनिमेलम। बुक का नाम क्या था, हिस्टोरिका एनिमेलम। जूलॉजी के जो फादर हैं, फादर मतलब जनक, जूलॉजी के जो जनक हैं, जो फादर हैं, वो किसको कहा जाता है, अरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी, हिस्टोरिका एनिमेलम बुक लिखी थी। ठीक है, दूसरा बॉटनी, बॉटनी के फादर किसको कहते हैं, बॉटनी के फादर किसको कहा जाता है, तो बॉटनी के फादर कहा जाता है थियोफ्रास्टस को। थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, किसको, किसको कहते हैं, थियोफ्रास्टस को कहते हैं। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी। क्या किया था, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था हिस्टोरिका पैरेंटेरम। ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, जो बॉटनी के फादर है वो थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था, हिस्टोरिका पैरेंटेरम। ठीक है, अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है, फादर कौन है माइक्रोबायोलॉजी के, तो हमारे माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं, सुना होगा सबने इनका नाम, ल्यूवेनहॉक। कौन है, ल्यूवेनहॉक है। अच्छा, इनको क्यों कहा जाता है फादर, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। क्या किया था, डिस्कवरी की थी, किसकी, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स। किसकी डिस्कवरी की थी, माइक्रोब्स की डिस्कवरी की थी। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं वायरस, बैक्टीरिया, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो जूलॉजी के फादर हैं, जो जनक हैं, किसको कहा जाता है, अरिस्टोटल को, अरस्तु को कहते हैं। बुक लिखी थी इन्होंने कौन सी, हिस्टोरिका एनिमेलम।
और जो बॉटनी के फादर है वो किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहते हैं। बुक लिखी थी कौन सी? हिस्टोरिका प्लैंटेरम। और जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं वो ल्यूवेनहॉक हैं, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स किया था। ठीक है, इतना देखिए आप लोग, नोट कर लिया आप लोगों ने ये चीज। ठीक, अच्छा एक चीज सोचिए, मतलब बताइए किसी को फादर क्यों कहा जाता है? इनको फादर जूलॉजी का अरिस्टोटल को बोला गया, थियोफ्रास्टस को बॉटनी का फादर बोला गया, ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का फादर बोला गया, तो किसी को फादर किसी चीज का क्यों बोलते हैं? आज के समय में क्या कोई साइंटिस्ट नहीं जो इनकी तरह खोज सके, इससे ज्यादा खोज सके? इतना विकास हो चुका है इस समय, तो बहुत सी चीजें खोजी जा चुकी हैं, पहले से बहुत से ज्यादा चीजें अभी खोजी जा चुकी हैं। रोज ही नए नए आविष्कार होते रहते हैं, कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं लोग। तो इन लोग को ही क्यों कह दिया गया था? अब क्यों नहीं कहा जाता है किसी को? इसलिए क्योंकि पहले के समय में, अब तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, हर तरह से हर जगह पे हर तरह से खोज की जा सकती है, पर तब कोई सुख सुविधाएं ना होते हुए, कोई भी टेक्नोलॉजी ना होते हुए, जो थियोफ्रास्टस है इन्होंने 500 से ज्यादा स्पेसीज के बारे में बताया था उस समय। काफी समय की बात, काफी समय पुरानी बात है। तो फिर इसीलिए इन लोग को क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। जैसे कि जूलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहते हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिका एनिमलम। बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस को बुक लिखी कौन सी? हिस्टोरिक पैरेट्रम, नहीं सॉरी प्लांट्रम, पैलेंटेरम होगा। प्लांटेरम होगा, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी के फादर ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी ऑफ माइक्रोब्स किया था। उनको ये, तो आज हमें किसी के अंडर एक टॉपिक की ओर चलेंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, क्या होगा हमारा टॉपिक? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, हमको एक चीज पता हुआ है कि हमारे शरीर की सबसे जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे बेसिक यूनिट सेल होती है। ठीक है, सेल्स से क्या बनता है? सेल्स आपस में मिलके टिश्यू बनाता है, टिश्यू बनते हैं। ठीक है, टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है। ठीक है, ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन, जब सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो सिस्टम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? कि कई ग्रुप, ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स की बात होती है। तो सभी ऑर्गन्स के ग्रुप को ही क्या बोलेंगे? एक हम सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है उसके पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। ठीक है, एक्सक्रीशन होता क्या है? हम ये जान लेते हैं पहले कि एक्सक्रीशन होता क्या है। तो एक्सक्रीशन मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, elimination of waste product from body। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट का एलिमिनेशन होता है, जो हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये एक्सक्रीशन होता कैसे है? ये एक्सक्रीशन होता कैसे है? तो एक्सक्रीशन हमारा होता है formed by मेटाबॉलिक प्रोसेस। कैसे होता है? फॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हमारा एलिमिनेशन होता है वेस्ट प्रोडक्ट का हमारी बॉडी से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझने के लिए हम दो चीजें जान लेते हैं यहाँ पे कि वेस्ट प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ एंड व्हाट इज मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक क्या है? ठीक है, तो एक चीज हम यहां जानेंगे कि जो मेटाबॉलिक होता है, जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो देखिए, मेटाबॉलिज्म भी हमारे शरीर में दो तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है
एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म। दूसरा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ठीक है। देखिए एक्सक्रीशन क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से एलिमिनेट करना वेस्ट प्रोडक्ट को ही हमारा क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, होता कैसे एक्सक्रीशन, तो फॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हमारे शरीर से एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक होता क्या है, तो मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं, एक हमारा एनाबॉलिज्म होता है, एक हमारा कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, हाँ, एनाबॉलिज्म में होता है कि जो हमारा सिंपल कंपाउंड है, ठीक है, हमारे अंदर जो सिंपल कंपाउंड है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, जो हमारे अंदर सिंपल कंपाउंड होते हैं हमारी बॉडी में वो कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में अपोजिट होता है इसका। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, वो हमारे सिंपल में कन्वर्ट होते हैं। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, और कैटाबॉलिज्म में जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होता है वो हमारा सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक। अच्छा, कैटाबॉलिज्म में सिंपल में कन्वर्ट होने का मतलब देखिए, जैसे कि हम प्रोटीन लेते हैं, कोई भी क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन हमारे अंदर जाके वो किसमें चेंज हो जाती है, प्रोटीन हमारी अमीनो एसिड में टूटती है, किसमें, अमीनो एसिड में। तो यहां क्या हो रहा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स से किसमें टूट रहा है, सिंपल में टूट रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट रहा है। अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे ये टूट रहा है तो क्या हो रहा होगा, यहां पे देखिए क्या हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। जब बड़े से छोटे में टूट रहा है तो क्या हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा होगा, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। अच्छा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो वहां से क्या होगी, एनर्जी, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी वहां से रिलीज होगी। जब हमारे कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल में टूटते हैं तो क्या होता है, वहां पे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी निकलती है। एनर्जी कहां जाती है, एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है। ठीक है, अच्छा, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में सिंपल से कॉम्प्लेक्स में टूट, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे कि ग्लाइकोजन से क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है ना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, दिख रहा है यहां तक। ठीक है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अच्छा, हमको एक चीज और पता है कि ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन हमारा स्टोरेज फूड होता है। कैसा फूड होता है, स्टोरेज फूड। कहाँ स्टोर होता है, देखिए हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन क्या होता है, जब हमारी नीड पूरी हो गई, हमको हमारी भूख खत्म हो गई, हमने पेट भर खाना खा लिया, तो जो ग्लाइकोजन है जो बचता है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे लीवर में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। लीवर में, मसल्स में जो होता है, कहाँ होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म में सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जैसे कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, और इसमें क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होने से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी कहाँ जाती है, हमारी बॉडी में जाती है। ठीक है, और दूसरा एक चीज है, जैसे कि दूसरा एक और है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरोविक एसिड, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा ग्लूकोज से पायरोविक एसिड में टूटता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एक्सक्रीशन की जो डेफिनेशन है वो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, हमारी बॉडी से एलिमिनेशन करना, किसका, वेस्ट प्रोडक्ट का। किसके द्वारा होता है ये, हम वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट कैसे होंगे, तो फॉर्म्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा फॉर्म्ड होता है। तो व्हाट इज मेटाबॉलिक प्रोसेस,
तो मेटाबॉलिज्म देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, जब कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा है तो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कि एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो इसमें एनर्जी क्या होती है, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है तो हमारी बॉडी को मिलती है, इसमें एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। ठीक है, तो ये नोट करिए, फिर इसके आगे बताते हैं हम आपको वेस्ट प्रोडक्ट। उसको नोट कर लिया, उस पर ध्यान रखिएगा, उसको नोट किया तो वहां से ही कनेक्ट करके आगे बात समझ में आएगी। ठीक है, तो वहां से हमने क्या देखा, वेस्ट, वहां से हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में जाना, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो उन प्रोसेस से क्या वो वेस्ट प्रोडक्ट, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा निकलता है, क्या निकलता है वो जानेंगे ना, वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा क्या निकलता है, पहला हमारा निकलता है यूरिया, पहला क्या निकलता है यूरिया, दूसरा क्या निकलता है यूरिक एसिड, दूसरा किस फॉर्म में होता है यूरिक एसिड, एंड थर्ड वन इज अमोनिया। ठीक है, थर्ड वन इज अमोनिया। ये तीनों चीजें निकलती हैं। अच्छा, इन्हीं तीनों चीजों को क्या बोलते हैं, इन तीनों चीजों को ये भी बोलते हैं नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट। इन्हीं तीनों चीजों को ये जो निकल रही हैं, ये सारी तीनों चीजें किसकी होती है, अमोनिया हमको पता ही है NH3 होती है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला में भी NH3 आता है। तो ये जो तीनों चीजें निकल रही हैं किसके एलिमेंट हैं, ये सारे तीनों के तीनों नाइट्रोजन के एलिमेंट होते हैं। तो इन तीनों को नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट भी बोला जा सकता है। तो हम एक्सक्रीशन की डेफिनेशन एक और बोल सकते हैं, क्या कि एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट है। और एक्सेस अमाउंट में भी कुछ निकलता है, एक्सेस अमाउंट में भी एक्सक्रीशन होता है, किसमें, एक्सेस अमाउंट में। एक्सेस अमाउंट में क्या निकलता है, तो हमको पता है एक्सेस अमाउंट में पहला हमारा क्या निकलता है, मिनरल्स होते हैं एक्सेस अमाउंट में, मिनरल्स होते हैं। दूसरा हमको पता है वाटर होता है। तीसरा हमको पता है क्या होता है, पहला मिनरल्स, दूसरा वाटर, तीसरा CO2, तीसरा CO2। हार्ट में पढ़ाया था CO2 कैसे निकलता है ना, बाय द हेल्प ऑफ लंग्स। ठीक है, तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया के फॉर्म में। एक्सेस अमाउंट में क्या होता है हमारे शरीर में, मिनरल्स होता है, वाटर होता है, CO2 होता है। तो ये सब क्या एक्सक्रीशन प्रोसेस द्वारा एलिमिनेशन होता है इनका हमारी बॉडी से। ठीक है, ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, कि एक्सक्रीशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है, देखो तीन टाइप के होते हैं एक्सक्रीशन। पहला होता है हमारा अमोनोटैलिक, दूसरा होता है हमारा यूरिकोटैलिक। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा, दिखेगा नीचे, तीसरा होता है हमारा यूरियोटैलिक। ठीक है, पहला होता है अमोनोटैलिक, दूसरा होता है यूरिकोटैलिक, और तीसरा होता है यूरियोटैलिक। ठीक है, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इसमें होता है वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रेटेड बाय
सेक्रेटेड बाय बॉडी, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकलता है सेक्रेटेड बाय इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया NH3 अमोनिया होता है हमारा। जो वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रेट होता है हमारी बॉडी से किस फॉर्म में निकलता है हमारा, NH3 के फॉर्म में निकलता है, अमोनिया के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो अमोनोटैलिक होती है, अमोनोटैलिक टाइप ऑफ एक्सक्रीशन होता है, इसमें क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रेटेड बाय बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, एग्जांपल देखें अगर किसमें, तो पहला होता है हमारा बोनीफिस। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, बोनीफिस, बोनीफिस, और दूसरा हमारा होता है एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस। ठीक है, दो लोगों में दिस टाइप ऑफ सेक्रेशन, सॉरी एक्सक्रीशन, दिस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन होता है, किसमें, बोनीफिस में, एम्फीबियंस में। अगर इस स्पीसीज की कोई भी फिश का नाम देता है और पूछता है इसके अंदर किस टाइप का एक्सक्रीशन हो रहा है, तो आप बताएंगे कि अमोनोटैलिक हो रहा है। ठीक है, अच्छा अमोनिया निकालने की क्या जरूरत है, अमोनिया क्यों निकालते हैं, अच्छा अमोनिया इसलिए निकालते हैं क्योंकि टॉक्सिन्स होती है, क्या होती है, टॉक्सिन्स होती है, इसलिए इसको शरीर से निकालना जरूरी है। अच्छा यूरियोटैलिक में क्या होता है, ठीक है, यूरियोटैलिक में क्या होता है, तो यूरियोटैलिक में जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, यूरियोटैलिक में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रेट होता है किस फॉर्म में, किस फॉर्म में सेक्रेट होता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, तो जो यूरिकोटैलिक है, यूरिकोटैलिक में जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर से नहीं, मतलब शरीर किसी की बॉडी से सेक्रेट होता है, तो किस फॉर्म में होता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। इसमें एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा रेप्टाइल्स। क्या होगा, रेप्टाइल्स, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उसमें उनके अंदर यूरिकोटैलिक क्या होता है, यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन होता है। तीसरा क्या होगा हमारा, बर्ड। ठीक है, कोई भी बर्ड का नाम देता है, किसी भी बर्ड का नाम देता है तो उसके अंदर किस प्रकार का एक्सक्रीशन होता है, यूरिकोटैलिक एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, और ये यूरियाटैलिक जो है, यूरियाटैलिक है, इसमें किस टाइप का एक्सक्रीशन होता है, तो इसमें किस फॉर्म में हमारा जो वेस्ट फूड है किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, सेक्रेट होता है। तो इसमें क्या होता है, वेस्ट फूड, जो वेस्ट फूड होता है ये यूरिया के फॉर्म में होता है। इसका सेक्रेशन कैसे होता है, यूरिया, कैसे, यूरिया। अच्छा इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है ह्यूमन। ठीक है, हम लोग के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरियोटैलिक होता है। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सक्रीशन में हमने क्या पढ़ा, 3 टाइप के होते हैं एक्सक्रीशन। पहला अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक में क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रेटेड बाय बॉडी, हम शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है किस फॉर्म में निकलता है, NH3 के फॉर्म में निकलता है। अमोनिया के फॉर्म में निकलना क्यों जरूरी है, क्योंकि टॉक्सिन्स बन जाता है। किसमें होता है, ये बोनीफिस में होता है, एम्फीबियंस में होता है। और ये जो यूरियोटैलिक है, इससे वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलता है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है। किसमें, रेप्टाइल्स में निकलता है, बर्ड्स में होता है। ठीक है, और ये यूरियोटैलिक है, इसमें वेस्ट फूड यूरिया के फॉर्म में निकलता है। किसमें होता है, ह्यूमन में। अच्छा हम लोग में अमोनिया नहीं होता है, अमोनिया सेक्रेट नहीं होता है क्या, हमारी बॉडी से होता है, लेकिन जो हम लोग में अमोनिया होता है, हम लोग में जो अमोनिया होता है क्या कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, जो अमोनिया होता है वो भी हमारा यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है, ये हमारे लीवर की हेल्प से। लीवर की हेल्प से जो हमारे शरीर में अमोनिया होता है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कल से हम एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर डायग्राम बना के किडनी का अच्छे से किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कल डिटेल्ड में समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे डिस्कस करते हैं।